नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमसे ये काम ले रहे हैं। बस मैं तो यही चाहती हूँ अल्लाह ताला की इबादत में, तिलावत में अल्लाह की बड़ाई करते हुए अल्लाह की शान में ज़िंदगी गुजारूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह की मैं तारीफ़ करूँ, अल्लाह के बारे में कुछ सुनाऊँ, कुछ सुनूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे ये मौका दिए हैं, वक्त दिए हैं, अल्लाह का एहसान है। तो कुछ बातें लेकर आपके सामने आई हूँ। देखिए, रमज़ान है, हमें नेकियां कमाना, मेरा तो यही मकसद है कि कितना हो सका उतना मैं नेकियां कमाऊँ और इस मौका, जितना मौका मिल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को लूटूँ। बस यही है मेरा मकसद। तो मैं जो भी थोड़ा वक्त मिलता है उसमें जैसा कि अपने घर के काम और अपनी पढ़ाई, अपनी इबादत, अज़कार, तिलावत, तो उसमें मैं ये थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप लोगों के साथ थोड़ी दीन की बातें करती हूँ, अल्लाह की बड़ाई करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा, बहुत थोड़े में से थोड़ा दीन की जानकारी है। तो मैं चाहती हूँ जितना मुझे मालूम है, जितना बेहतर मालूम है, मैं वो दूसरों को बताऊँ। तो यही कोशिश में लगी हुई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे रमज़ान में दाखिल करे हैं। रमज़ान नसीब हो रहा है और आगे भी पूरा रमज़ान नसीब होए, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सबको भी रमज़ान के पूरे रोज़े नसीब हो जाए। तो इसमें छोटी सी छोटी भी हम नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला इसका दुगना हमें सवाब देंगे। देखिए, साल में एक बार आता है रमज़ान, तो हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीक़े से नेकियां कमाएं और हमारे गुनाहों की किस तरह हम अल्लाह से माफ़ी मांगें। बस इसी धुन में रहें। तो बहुत सारे लोग होते हैं, रमज़ान आते ही अच्छे पकवान में लगे हुए रहते हैं, शॉपिंग में लगे हुए रहते हैं, अपना नमाज़ों की फ़िक्र नहीं रहती, शॉपिंग में, बाज़ार वग़ैरह में घूमते रहते हैं। तो इससे इतनी लापरवाही की ज़िंदगी नहीं, क्योंकि हमें अल्लाह के पास जाना है। ये हम शॉपिंग करके, अच्छे खाने वग़ैरह खाकर, अच्छे शॉपिंग करके ये लेकर जाना नहीं है हमें। हमें अपनी इबादत को, अपनी तिलावत को, अपने ज़िक्र को, अज़कार को लेके जाना है, अच्छी ज़िंदगी लेके जाना है, अल्लाह को राज़ी करके जाना है। तो ये फ़िक्र ज़्यादा करें। और हम रोज़ा हैं, हम सहर में जगे हैं और बातें करे हैं, फ़ोनों में लगे हुए हैं, अच्छे पकवान पकाए हैं, इसमें हम रात पूरी हुशार रहे। दिन में हम सोना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोना है करके तिलावत चले गई, अज़कार चले गए, नमाज चले गई, ये बहुत वेस्ट चीज़ें हैं। इससे बचे रहें। वक्त पे नमाज अदा करें और कुरान शरीफ की तिलावत करें, एक एक रूफ को समझ कर पढ़े और ऐसी ज़िंदगी, गफलत की ज़िंदगी ना जिए। हम सोचें, हमें अल्लाह के पास जाना है, हम कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं, वहाँ पे कौन हमें बचाएंगे। इस बात को गौर करें कि हमें मरना नहीं है, अल्लाह के सामने जाना नहीं है क्या, हमें इस बात को गौर व फिक्र करें। क्या लेकर जाएंगे, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को। क्या अल्लाह की बताई हुई ज़िंदगी हम गुजारे हैं? क्या अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हम चले हैं? हमारी ज़िंदगियों में कितने सुन्नत तरीक़े हैं? तो ये चीज़ों को गौर व फिक्र करके ज़िंदगी गुजारें और बहुत कोशिश करें कि हम पूरा दिन वज़ू से रहें। देखिए, वज़ू से रहने से हमें अल्लाह की याद आती है और शैतान से हमें हम शैतान से बचकर रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जैसे भी वज़ू टूटता है फ़ौरन वज़ू बना लें। वज़ू बनाने से हम अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं और हर नेक काम करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। वज़ू का ख़ास ख़्याल रखें। और ये जो 30 दिन हैं, इसमें बहुत कोशिश करें कि हमारी आने वाली आगे की ज़िंदगी को भी हम रमज़ान जैसी बनाकर ज़िंदगी गुजारें। जैसे हम वक्त पे नमाज अदा करते हैं, वज़ू से रहते हैं, झूठ से बचते हैं। अब रमज़ान में भी हम झूठ से बचें और अभी से एक वादा कर लें कि आगे भी रमज़ान जाने के बाद भी हम झूठ से बचें, किसी का हक़ ना मारें, अल्लाह को जो पसंद नहीं है वो चीज़ों से बचें और हमेशा वज़ू से रहें, वक्त पे नमाज अदा करें। और हमारी आँखों से हम जो मोबाइल वगैरह में चीज़ें देखते हैं और उससे बचे हुए रहें। आगे भी कोशिश करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब की आँखों की, ज़बान की हिफाजत करें। जिस तरह हम रमज़ान में 30 दिन हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, उसी तरह आगे भी हम हिफाजत से रहें, ये अल्लाह से हम वादा कर लें और अपने आप को एक मज़बूत बना लें। आगे ये भी ऐसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। देखिए, हमारे अंदर जितनी भी ख्वाहिशात हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है,
जो हमारे अंदर जो आरज़ू अरमान है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, ये कुर्बानी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी आखिरत को बनाना है। अगर हम यहाँ पे सब्र करेंगे, हम ये चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो अल्लाह ताला इसका हमें बहुत अच्छा अजर वहाँ पर देंगे। तो इसका ख्याल करें। ये ज़िंदगी हम 70 साल रहेंगे, 80 साल रहेंगे, ये हमारी गारंटी नहीं है, इसका हमें भरोसा नहीं है। मौत कभी भी आने वाली है, हमें दुनिया छोड़कर जाना है। तो इसका ख्याल करें, सोचें, ज़िंदगी को गुजारें, अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी जिए। और तरावी देखिए, ये रमज़ान में हमें तरावी पढ़ने का मौका देते हैं, अल्लाह ताला इसे मत छोड़े, बहुत गुनाह है। तरावी की नमाज ज़रूर पढ़ा करें, जल्द से जल्द अपने काम से फारिग होकर और अपने बच्चों वगैरह को देख कर इसे टाइम निकालें और तरावी बिल्कुल ना छोड़ें। तरावी छोड़ने से बहुत गुनाह है, तो तरावी ना छोड़ें। तरावी के हर सजदे पर तरावी के हर सजदे पर ना 1500 नेकियां हमें मिल सकती है। तो सोचे, हम एक एक करके 1 घंटे में जब 20 रकात पढ़ते हैं, तो 1 घंटे में हमें कितने नेकियां मिलने वाली हैं? 60,000 नेकियां हम कमा सकते हैं। और तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक हमें घर बनाया जाता है, महल तैयार किया जाता है, जिसके दरवाजे सोने और चांदी के लगे हुए रहते हैं। तो सोचे, हम कितने नेकियां कमा सकते हैं। और रमज़ान में हमें कितना अल्लाह ताला ने मौका दिया है, ये साल में एक बार आता है, इसकी कदर जाने आप लोग। रोज़ा क्या चीज़ है, रमज़ान क्या चीज़ है, और हम साल भर हम क्या करते हैं, इसका हम इसमें क्या कमाएं, इसको गौर फिक्र करें। इस नादानी में ज़िंदगी ना गुजारें, बेफिक्री करके ज़िंदगी ना गुजारें। तरावी की नमाज ज़रूर अदा करें। इसमें 1500 एक एक सजदे पर कितनी नेकियां हैं, तो हम कितने नेकियां कमा सकते हैं। और अपने हमारे लिए हम जन्नत में कैसा हम महल बना सकते हैं, सोचिए, सोने और चांदी का। यहाँ तो मट्टी के घर के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी नमाज़ों को छोड़ देते हैं। मट्टी के घर बनाने के लिए हम अपनी नमाज़ों को छोड़ देते हैं, अपनी कुरान शरीफ को पीछे कर देते हैं, अपने अल्लाह की बताई हुई ज़िंदगी को पीछे करते हैं। ऐसी गफलत की ज़िंदगी में ना रहें। तो हमें अल्लाह के पास जन्नत में सोने चांदी का घर बनाना है, तो इन अल्लाह की बताई हुई चीज़ों को अमल में लाएं। तरावी देखिए, तरावी में कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला रमज़ान कितना खूबसूरत तोहफ़ा हमारे लिए दिए हैं। साल भर हम जो गुनाहें करते हैं उसके लिए माफ़ी का मौका दिए हैं, और जन्नत में हमें महल बनाने का मौका दिए हैं, और कितनी चीज़ें हैं। और हम जब वज़ू से दिन रात रहते हैं, तो हमारे रसूल अल्लाह जिस दिन हम हमारे हुजूर के सामने हाजिर होंगे, तो हमारे रसूल अल्लाह हमें वज़ू के चेहरे से हमारे रसूल अल्लाह हमें पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती है। तो वज़ू की देखो कितनी बड़ी अहमियत है। एक तो हम शैतान से बचते हैं और हर गलत काम से बचते हैं, और वज़ू से रहने से हमें अल्लाह की हर एक चीज़ याद आती है, जैसे कि अस्कार याद आते हैं, नमाज का वक्त याद आता है, और तिलावत कुरान याद आती है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि वज़ू से रहा करें, और ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने जहन में रखें, इसे अमल में लेके आएँ। और देखिए, चलते फिरते हम अपने नमाज़ों से फारिग होने के बाद चलते फिरते भी हम बहुत सारे अस्कार पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या हय्युम या क़य्यूम पढ़ सकते हैं, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ सकते हैं। इतने कितने सारे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे को गौर करें, इसकी एक एक हुरूफ को समझें। तो कितने अस्कार हैं, हम कितना पढ़ सकते हैं, अल्लाह को कितना राज़ी कर सकते हैं, अपने घरों में कितनी बरकत ला सकते हैं, हमारी ज़िंदगियों में कितनी बरकत ला सकते हैं। ये छोटे चीज़ों पे गौर करें। इसमें गौर करने से, हम इसमें अमल करने से हमारी आखिरत में हमें बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है। तो जानबूझकर रोज़ा ना छोड़ें, और फ़र्ज़ नमाज़ें अपने वक्त पे अदा करें, और दिन रात अस्कार पढ़ते रहें, और तरावी ज़रूर पढ़ा करें, दो करके। और तरावी की नमाज 20 रकात अदा करें। इसमें हमें बहुत फ़ायदा है। अगर छोड़ेंगे आप तो बहुत गुनाह है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसे हमें दुनिया में भी हमें इसका सवाब मिलेगा, और आखिरत में भी हमें एक महल हमारे लिए तैयार किया जाएगा। और कितने 1500 एक एक सदे पे इतनी नेकियां मिलती हैं, इसका खास ख्याल करें। तरावी जानबूझकर ना छोड़ें। ख़ास तौर पे लेडीज़ से कहती हूँ, लेडीज़ कहती हैं कि घर का काम बहुत है, बच्चों को संभालना है, ये काम है, वो काम है करके थक जाती हैं, और रोज़ा खोलते ही वो जल्द से जल्द काम से फारिग होने के बाद सोने के फ़िक्र में रहती हैं। ऐसा मत करो मेरी बहनें, नमाज हमारे लिए ज़रूरी है,
اور یہ رمضان میں ہم کتنی عبادت کریں گے، کتنا ہم اللہ کو راضی کریں گے، اتنا دگنا دگنا ہمیں ثواب ملے گا۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ گھر کا کام بھی ہماری عبادت ہے، لیکن ہماری آخرت بنانے کے لیے ہماری سب سے بڑی عبادت یہ ہے، تو اس کے لیے ضرور غور و فکر کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں، چاہے بچے چھوٹے رہوں یا بڑے رہوں، انہیں بھی سمجھائیں نماز کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ہر چیز سمجھائیں، اور اچھی سی زندگی یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والی زندگی گزاریں۔ تو اگر میری ویڈیو سے آپ سب کو کچھ نہ کچھ سبق ملا ہے تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور میں اپنے نیک ارادے سے بنا رہی ہوں، اللہ میرا ساتھ دے میرے ویڈیو میں، اور میری دین کے جذبے میں اللہ کامیابی دے مجھے، اور میرے چینل میں ترقی دے، آمین۔ اللہ پاک مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو روزے رہنے کے لیے ہمیں اللہ پاک صحت دے اور ہمت دے، طاقت دے اور وقت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول کرے، اور روزہ ہمیں پورے رمضان شریف کے روزہ رہنا ہمیں نصیب کرے، تراویحوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ اور اذکار کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی دے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی دے۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ لائک ضرور کریں، اور دعا میں سب کے لیے یاد رکھیں، اور ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ رمضان میں ہر چھوٹی چیز بہت بڑی عبادت بنتی ہے، تو دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا سب کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ، اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک سب کو نمازی بنائے، سب کو رمضان کی قدر کرنے والے بنائے، اور روزوں کی اور نماز کی، تراویح کی فکر کرنے والے بنائے۔ اللہ پاک ہر ایک کو سچا مسلمان بندہ بنائے، سچے مسلمان بندہ بنائے، اللہ کو راضی کرنے والے بنائے۔ تو ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو کے، اور جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دوسروں کے لیے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔